जोहार नमस्कार। खबरें जो रहती हैं चर्चा में, खबरें जिस पर बातें होती रहती हैं, कुछ नवीनतम ताजा खास खबरों में से कुछ खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, प्रस्तुत है झारखंड और देश दुनिया की बड़ी खबरें। पहली बात झारखंड की। रांची के डोरंडा में रह रहे 3 पाकिस्तानी नागरिक बच्चों को उनकी भारतीय मां के साथ दिल्ली भेजा गया, क्योंकि केंद्र सरकार ने पहलगाम हमले के बाद सभी पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने का आदेश दिया है। झारखंड पुलिस ने इन बच्चों को राजधानी ट्रेन से रविवार को दिल्ली रवाना किया और उनके पाकिस्तान भेजने का निर्णय गृह मंत्रालय के निर्देश पर होगा। बच्चों के पिता द्वारा सीमा पर उन्हें लेने की व्यवस्था के लिए झारखंड पुलिस ने गृह मंत्रालय को स्थिति की रिपोर्ट भेजी है। गिरिडीह के तीसरी अंचल मुख्यालय में रजिस्ट्रार 2 की सत्यापित कॉपी की मांग को लेकर किसान जनता पार्टी के धरनारत कार्यकर्ताओं ने अंचल कार्यालय में पथराव, तोड़फोड़ और अंचल अधिकारी सीओ की गाड़ी को जलाने की कोशिश की। कार्यकर्ताओं ने सीओ को बंधक बनाया, जिसे छुड़ाने पहुंची पुलिस पर भी पथराव किया गया और हालात नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इस बवाल में सीओ दफ्तर की कई गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई और अवधेश सिंह सहित कई लोग व पुलिसकर्मी घायल हो गए। तीसरी थाना पुलिस ने मामले को शांत करने और सीओ को मुक्त कराने का प्रयास किया, लेकिन कार्यकर्ताओं की हिंसक कार्रवाई के कारण स्थिति बिगड़ गई। वरीय अधिकारी ने दिए जांच के आदेश। डुमरी विधायक जयराम महतो ने की शादी, सोशल मीडिया एक्स पर डाली शादी की तस्वीर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 19 से 27 अप्रैल तक स्वीडन और स्पेन की यात्रा के बाद आज मंगलवार सुबह दिल्ली लौटेंगे और संभवतः बुधवार को रांची पहुंचेंगे। उन्होंने पत्नी कल्पना सोरेन और 9 शीर्ष अधिकारियों के साथ वोल्वो सहित कई औद्योगिक इकाइयों का दौरा किया और झारखंड में निवेश के लिए कंपनियों को आमंत्रित किया। यात्रा के दौरान उन्होंने औद्योगिक समूहों, सरकारी प्रतिनिधियों और संगठनों के साथ बैठकें कर पूंजी निवेश को बढ़ावा देने का प्रयास किया। सरायकेला के झिमडी गांव में एक युवती की कथित धर्म परिवर्तन और निकाह के मामले ने तनाव और हिंसा को जन्म दिया, जिसके बाद प्रशासन को धारा 163 लागू करनी पड़ी। युवती ने शपथ पत्र देकर इस्लाम अपनाने और निकाह की पुष्टि की, लेकिन प्रक्रिया की गति और उसकी उम्र को लेकर सवाल उठे, जिसके चलते आरोपी मोहम्मद तस्लीम को गिरफ्तार किया गया। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने इस मामले की गंभीरता पर जोर देते हुए पुलिस और मुख्यमंत्री से त्वरित जांच और कठोर कार्रवाई की मांग की है। सरायकेला खरसावां जिले के ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल के बड़ा बाबू खेत्र मोहन महतो को एंटी करप्शन ब्यूरो ने 10,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। रिश्वत की मांग राहुल कुमार महतो से की गई थी, जो अपने पिता की मृत्यु के बाद बीमा राशि प्राप्त करने के लिए विभाग से संपर्क में थे। ये घटना सरकारी दफ्तरों में व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर करती है और आरोपी को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेजने की तैयारी है। बोकारो में 22 वर्षीय महिला नक्सली सुनीता मुर्मू ने लुकू पहाड़ मुठभेड़ के बाद एसपी आवास पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया। झारखंड सरकार की पुनर्वास नीति और पुलिस की सख्ती से प्रभावित होकर उसने भाकपा माओवादी पार्टी छोड़ने का फैसला किया, जहां वह 2017 से जबरन शामिल थी। पुलिस ने उसे ओपन जेल में रखकर पुनर्वास प्रक्रिया शुरू की और इस आत्मसमर्पण को डाकाबेरा अभियान की बड़ी सफलता माना जा रहा है। रांची जिला प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डोरंडा, धुर्वा और लालपुर में 134 स्कूल वैनों की गहन जांच की, जिसमें कई वैनों में क्षमता से अधिक बच्चे पाए गए। उपायुक्त के निर्देश पर जिला परिवहन और यातायात अधिकारियों ने वैन संचालकों को सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करने और कागजात अद्यतन रखने की चेतावनी दी। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि बच्चों की सुरक्षा में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी और शहर में औचक निरीक्षण जारी रहेंगे। टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन में शशिभूषण प्रसाद को सर्वसम्मति से नया अध्यक्ष चुना गया, जबकि फाउंड्री डिवीजन के उपचुनाव में नीरज कुमार झा कमेटी मेंबर बने। फाउंड्री डिवीजन में मतदान सुचारू रूप से संपन्न हुआ, जिसकी देखरेख चुनाव पर्यवेक्षक सतीश कुमार और मुख्य चुनाव पदाधिकारी चिदानंद खंडई ने की। यूनियन की बैठक में एकता पर जोर दिया गया और पहलगाम में मारे गए पर्यटकों व एक दिवंगत कर्मी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। झारखंड उच्च न्यायालय ने रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार को हटाने के 17 अप्रैल 2025 के आदेश को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की पीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले की अगली सुनवाई 6 मई को होगी। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के आदेश के बाद डॉक्टर शशिबाला सिंह ने 18 अप्रैल को रिम्स की प्रभारी निदेशक का पदभार संभाला था। झारखंड सरकार ने स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कैशलेस इलाज में लापरवाही के लिए टाटा आईजी पर 16 अप्रैल से प्रतिदिन 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया।
क्योंकि कंपनी ने बड़े अस्पतालों को पैनल में शामिल करने की 15 अप्रैल की समय सीमा का पालन नहीं किया। 1 मार्च से शुरू इस योजना में 1.62 लाख कर्मचारियों को 5 लाख तक का कैशलेस इलाज और गंभीर मामलों में 10 लाख रुपए की सुविधा दी जा रही है। लेकिन मेदांता, अपोलो जैसे प्रमुख अस्पतालों में सुविधा उपलब्ध न होने की शिकायतें मिली। सरकार ने झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी को जुर्माना वसूलने और रांची के प्रमुख अस्पतालों को बीमा कंपनी की सूची में शीघ्र शामिल करने का निर्देश दिया है। रामगढ़ में पायल कुमारी के साथ लैंगिक अपराध के मामले में महिला थानेदार श्वेता कुजूर की लापरवाही के कारण उनकी निलंबन की कार्रवाई की गई, क्योंकि उन्होंने एसपी अजय कुमार के निर्देशों का पालन नहीं किया और जांच में देरी की। पायल के यौन शोषण के आरोप पर सुमित कुमार, पप्पू सिंह और आलोक सिंह को गिरफ्तार किया गया, जिनके खिलाफ 24 अप्रैल को मामला दर्ज हुआ था। लापरवाही के चलते पायल ने आत्मदाह का प्रयास किया, जिसके बाद एसपी ने विशेष टीम गठित कर आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की। एनटीटीएफ कोटा के मेकाट्रॉनिक्स विभाग के 4 अंतिम वर्ष के छात्रों ने पर्यावरण अनुकूल इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर विकसित किया है, जो रिचार्जेबल बैटरी, ऊर्जा दक्षता और उन्नत सुरक्षा सुविधाओं से लैस है। संस्थान के प्राचार्य प्रीता जॉन, मार्गदर्शक ज्योति कुमारी ठाकुर एवं अन्य फैकल्टी के समर्थन से बनी ये परियोजना टिकाऊ परिवहन को बढ़ावा देने और कार्बन उत्सर्जन कम करने के लक्ष्य से प्रेरित है। छात्र अब इस डिजाइन को परिष्कृत कर व्यावसायिक उत्पादन की दिशा में काम करेंगे, जो शैक्षणिक नवाचार द्वारा पर्यावरणीय चुनौतियों के समाधान का उदाहरण है। बिरसानगढ़ के ब्लॉक संख्या 8 और 23 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माणाधीन फ्लैटों का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है और जून के अंत तक 2461 लाभुकों को मकान आवंटित किए जाने की तैयारी है। निर्माण कार्य में देरी को लेकर सांसद विद्युत वरण महतो ने प्रशासन से शीघ्र समाधान की मांग करते हुए राज्य सरकार की उदासीनता पर नाराजगी व्यक्त की। अब खबरें देश और दुनिया की। पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी और सरकार पर सवाल उठाने वाली लोकगायिका नेहा सिंह राठौर के खिलाफ लखनऊ में विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया। नेहा ने एफआईआर के बावजूद एक और वीडियो पोस्ट कर सरकार से सवाल पूछने का अपना अधिकार दोहराया और आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की चुनौती दी। इस मामले ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी, जहां कुछ लोग उनके समर्थन में हैं, तो कुछ उनकी आलोचना को आपत्तिजनक मानते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक भव्य समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्म सम्मान प्रदान किए। इस समारोह में सिनेमा और संगीत जगत की प्रमुख हस्तियों जैसे अभिनेता नंदामुरी बालकृष्ण, तमिल सुपरस्टार अजीत कुमार और गायक अरिजीत सिंह को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की कड़ी मेहनत, समर्पण और राष्ट्र के प्रति उनकी अतुलनीय सेवा को मान्यता देते हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में चल रहे देश के सबसे बड़े नक्सल ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों द्वारा बियर की बोतल में छिपाकर प्लांट किए गए बम को सफलतापूर्वक डिफ्यूज कर एक बड़ी घटना को रोका। वायरल वीडियो में जवान सावधानी और बहादुरी से जमीन में दबे इस खतरनाक बम को बरामद करते दिखाई दे रहे हैं, जो कथित तौर पर खूंखार नक्सली हिरमा की बटालियन द्वारा बिछाया गया था। ये ऑपरेशन, जिसमें 10,000 से अधिक जवान शामिल हैं, घने जंगलों में चल रहा है। हालांकि वीडियो की आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के आधार पर YouTube पर पाकिस्तानी चैनलों जैसे शोएब अख्तर और आरजू काजमी को ब्लॉक कर दिया है, जिससे भारतीय यूजर्स इन्हें नहीं देख पाएंगे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हाल के आतंकी हमले के बाद सरकार ने ये कदम उठाया, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकियों को कठोर सजा देने की प्रतिबद्धता दोहराई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री से महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। बिहार के दरभंगा में एक विवाहित महिला कीर्ति देवी, जो 3 बच्चों की मां है, ने एक नाबालिग लड़की से कथित तौर पर शादी कर ली और उसे लेकर राजस्थान भाग गई। इस घटना ने स्थानीय समुदाय में हलचल मचा दी और पुलिस ने अपहरण के आरोप में कार्रवाई की, जिसके बाद महिला ने अपने पति से कहा कि वह अब उसी लड़की के साथ रहेगी। यह मामला कानूनी और सामाजिक बहस का विषय बन गया है, जिसमें समलैंगिक संबंधों और नाबालिग की सुरक्षा जैसे मुद्दे सामने आए हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं। और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान और युगल किशोर भगत के साथ मैं विजय दत्त पिंटू, रांची।